Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to Pre-Explore. So लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों की ही सीरीपी हम कवर करके चल रहे हैं साथ में रीट जो कि आपका 2025 में फरवरी के महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। सो आज का टॉपिक जो रहेगा वहाँ पे हम स्टेजेस से रिलेटेड चीज़ों को क्लियर करेंगे, यानी कि बच्चे का जो विकास है कितने स्टेजेस में होता है और किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, सीरीपी हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं ना। और पीडीएफ्स वगैरह कहाँ मिलेंगी ये हम लास्ट में समझते हैं। फ़िलहाल कोशिश रहती है कि सुबह के 10 बजे तक आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, पर डेली कोशिश रहेगी कि भाई आपको 10 बजे जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाए ना। देखिए ये सिलेबस आप देख सकते हो लेवल 1 का है, और चेंज क्या हुआ है हम ये भी समझ लेते हैं। अब 30 प्रश्न रहते हैं, 30 नंबर के, ये आपको पता ही है। टॉपिक्स आप देख पा रहे हो ना। सो अभी हम भाई बाल विकास में इस वाले टॉपिक को, बाल विकास को ही एक तरह से समझ रहे हैं कि इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं ना। तो हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए चेंजेस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो कि एनईपी 2020 में ये जो आप सब टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। साथ में ये सबसे बड़ा आपका राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएँ जो हैं, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी इन्होंने एक्चुअली अलग से मेंशन कर दिया है ना, तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो ये चेंजेस हैं जो कि हम कंप्लीट कर लेंगे। और 6 to 8 का देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं है सिलेबस में, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली वैसा ही है। तो बाकी वही सेम चीज़ यहाँ भी ऐड कर दी गई है। सब टॉपिक्स यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। बस वो लेवल आपका यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज सिलेबस आपका वही है। तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे। जैसे कि चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है, वृद्धि और विकास के स्तर को समझना है हमें। क्या है भाई हमारा टॉपिक पहला, वृद्धि और विकास के स्तर। तो हम वृद्धि और विकास के स्तर की बात करते हैं तो भाई जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष यानी कि बच्चे का एक तरह से अगर डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे तो भाई जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, गर्भ में होता है, वोम्ब में होगा, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसका जन्म हो जाएगा, जिसे हम शाश्वावस्था में बोलेंगे, यानी कि बच्चे की जो उम्र होगी वो 0 से 2 साल, यानी कि जन्म से 2 साल होती है। फिर नेक्स्ट आपका 2 से 6 साल का जो पीरियड होगा उसे हम प्रारंभिक बचपन, यानी कि एक तरीके से आपका पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। फिर 6 से 12 साल का जो उम्र होता है उसे हम बाद किया बचपन, यानी कि एक तरह से उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। फिर 12 से 19 को किशोरावस्था। तो स्पेशली इन्हीं 4 स्टेजेस के बारे में हमें डिटेल में समझना होता है, और यहाँ यहीं से इन चारों स्टेजेस से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो नोट्स हैं आप देख रहे हो, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाई हुई हैं। और ये इनकी पीडीएफ्स वगैरह कैसे कहाँ मिलेगी ये हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप क्लासेस ले सकते हैं। सो चलिए समझते हैं 1 to 1 एक एक टॉपिक को। जैसे कि मैंने बताया कि भाई बच्चे का जो विकास है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही, और उसका जो टाइम पीरियड है लगभग 9 महीने का होता है। वो चीज़ें क्लियर हैं। अगला है आपका इन्फेंसीहुड, जन्म से 2 वर्ष तक। और कुछ डेफिनेशंस जो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन किसने बोली हुई है। सो पहला है गुड एनफ, कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट समय कहा जाता है जब बच्चा शाश्वावस्था में होगा। और शाश्वावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है, ऐसा वैलेंटाइन का कहना है। तो ये पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब लिखा हुआ इन्होंने कि भाई शारीरिक और मानसिक विकास का बहुत तेज होता है यहाँ पे इस वक्त पे, इस टाइम पीरियड में जब बच्चा 0 से 2 साल का होगा, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार कहते हैं। और बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसेस के द्वारा ही यहाँ पे सीखेगा, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखता है। अगला है शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है बच्चे का, यानी कि बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार, अच्छा ये रिपीट हो चुका है। और पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, तो संवेदनशील काल कहा जाता है ना भाई, काफ़ी सेंसिटिव पीरियड है। किस चीज़ के लिए? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास का काफ़ी संवेदनशील समय कहा जाएगा। गति क्रिया करके सीखेगा, यानी कि एक तरह से वो अपने आप को मूव करके, है ना, इस तरह से ही चीज़ों को सीखता है। पर निर्भरता, दूसरों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। स्वप्रेम की भावना देखने को मिलती है ना, कि बच्चा खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो प्रेम है वो चीज़ें दिखाता है, यानी कि डर हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ें होती है ना,
ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सामाजिकता और नैतिकता शून्य होती है बच्चे में, जो एक तरह से सामाजिकता होगी, शून्य सामाजिकता होती है, नैतिकता भी शून्य ही होती है। जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में एंटर करता है ना, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रहा इन्फेंसीहुड की बात। अगला है हमारा, अभी इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि विषम लिंगीय आकर्षण, जैसे माता और पिता की बात होती है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे क्या मतलब इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं कि जो बॉय होते हैं वो अपनी माता से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो बॉयज़ में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे कहते हैं ऑडिपस ग्लैंड, जो कि एक तरह से पित्त विरोधी कहा जाता है, और गर्ल्स में होती है इलेक्ट्रा ग्लैंड, जिसे मातृ विरोधी कहते हैं। यही रीज़न है कि बॉयज़ मदर से ज़्यादा क्लोज होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो फादर से ज़्यादा क्लोज होते हैं। आत्म प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, उनका बचपन में ये मानना होता है, मानना क्या मीन्स, वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि सबका फोकस उन्हीं पे होना चाहिए हर तरह से, ठीक है, माँ बाप हों या फिर कोई भी हो, सबका ध्यान बच्चे पर होना चाहिए, नहीं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसी जो बिहेवियर है इसको कहते हैं आत्म प्रेम की भावना। शास्त्रावस्था में काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा हुआ है ना। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि कई तरह की चीज़ें आपने देखी होगी कि वो बॉटल है, जैसे उसमें से दूध किस तरह से पी रहे होते हैं, और इस तरह से चीज़ें होती हैं ना। आप तो ये सब इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, इसे जो फ्रॉयड है एक शब्द दिया है और उसे कहते हैं लिबिडो। शास्त्रावस्था में जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें विकास किस तरह से होता है शास्त्रावस्था में, ठीक है, शारीरिक विकास कैसा होगा? तो जन्म के समय शिशुओं में जो हड्डी होती है, हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है जब जन्म हो रहा होता है बच्चे का, उस वक्त पे ये हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती हैं। धीरे धीरे आपस में जुड़ करके वयस्क मनुष्य में इनकी जो संख्या है 206 रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। भाई दांत निकलना 6 माह से शुरू। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है, और लड़कियां लड़कों से आधी इंच छोटी होती हैं। और जो बच्चे का भार है वो लगभग 6 to 8 पाउंड रहता है, यानी कि 458 ग्राम होगा। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपको बच्चे में जो शारीरिक विकास है शास्त्रावस्था में देखने को मिलता है। अगला है बाल्यावस्था की बात करेंगे। तो देखिए, बाल्यावस्था जो ओवरऑल टाइम पीरियड होता है ना, वो 6 से 12 साल के पीरियड को ही बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड कहते हैं। और जैसे जनरली आप देखते हो तो जनरली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उम्र यहाँ पे आप देख पा रहे हो। लेकिन जो हरलॉक है, हरलॉक ने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है ना, जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और यही वाला आपका ज़्यादातर पूछा भी जाता है ना। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 3 से 6 साल होता है, और ये 6 से 12 साल को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग समझ लेते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा कैसे बिहेव करेगा। अब इनसे रिलेटेड है एक डेफिनेशन, भाई जीवन का काफ़ी अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने। किसको? तो भाई बाल्यावस्था को कहा गया है ना। अब इसके कुछ उपनाम हैं, इन नामों से हम इसको जानते हैं। लाइक बाल्यावस्था को जानते हैं लाइक प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया, निर्माणकारी काल फ्रॉयड ने कहा है, तार्किक चिंतन और निरुद्देश्य भ्रमण, यानी कि बिना उद्देश्य के ही इधर उधर बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, जो आपने देखा होगा ना। 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं या 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं। तार्किक चिंतन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो लगाते हैं, और इस तरह से बिहेवियर आपको देखने को मिलता है बच्चों का। पूर्व बाल्यावस्था हो गया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। भाई 2 से 6 वर्ष का समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 समय को उत्तर बाल्यावस्था बोलेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, कि खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, जब बच्चे टॉय वगैरह से खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। टोली अवस्था गैंग एज, यानी कि जब बच्चे एक ग्रुप बना लेते हैं और एक गैंग में प्रॉपर रहने लग जाते हैं। प्ले एज कहा गया है, प्ले एज कहा है एरिक्सन ने। किसको? तो पूर्व बाल्यावस्था को ही प्ले एज कहा हुआ है। शारीरिक विकास धीमा हो जाता है जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है ना, तो वो थोड़ा सा जो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। भाषा विकास का संवेदनशील काल कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया ही था कि पूर्व बाल्यावस्था को भाषा विकास का संवेदनशील काल कहा जाता है ना। मिथ्या परिपक्वता, स्यूडोपोडिया,
मैच्योरिटी वगैरह जो है इनमें आ जाती है। और नकल करके सीखना यानी कि इमिटेशन शुरू कर देते ना, सामने वाला जो बोल रहा होगा उसको सुन करके वो भी रिपीट करना शुरू कर देंगे। गतिक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि बच्चे छोटी मसल्स बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर देते हैं। सामाजिकता और नैतिकता गुणों का विकास होना पूर्व बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है। सुप्ता अवस्था और जो कि फ्रॉइड ने दे रखा है। और प्लस साथ में उद्योग वर्सेस हीनता यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी की जो प्रॉपर्टी है उत्तर बाल्यावस्था में दिखाने लग जाते हैं, यानी कि 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं ना। और ये डेफिनेशन दी कितनी है, तो भाई ये दी है आपके जो एरिक एरिक्सन है, सामाजिक सिद्धांत से ही संबंधित हैं स्पेशली, तो उनके द्वारा ही ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। फिर अगला है, हम किशोरावस्था की बात करते हैं। तो किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। अब किलपैट्रिक क्या बोलते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को कहा जाता है। और स्टेनले हॉल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था अत्यंत तूफान, तनाव और बड़े ही संघर्ष विरोध की अवस्था कही जाती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाली डेफिनेशन, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अब विशेषताओं की बात करते हैं तो भाई संक्रमण काल, परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि भाई जो शैशवावस्था होती है ना, एडोलेसेंस होती है, यहाँ पे बच्चे में कई सारे बदलाव फिजिकली इमोशनली देखने को मिलते हैं, जिसको वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं, शांत नहीं हो पाते हैं। और इस एज को कहा जाता है परिवर्तन का काल यानी कि संक्रमण काल, स्वर्णिम काल, क्योंकि भाई ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों के लाइफ में। तनाव एवं तूफान का काल भी कहते हैं ना, हर वक्त बेचारे डिस्टर्ब घूमते रहते हैं और संवेगों इमोशंस में अस्थिरता रहती है। और नेक्स्ट है 5 नंबर की नेतृत्व कौशल ब्रिज पीरियड, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जो एंटर करने वाला जो एक टेन्योर होता है ना, उसे कहा जाएगा ब्रिज पीरियड। और वीर पूजा की भावना या नायक पूजा, वीर पूजा यानी कि नायक पूजा एक तरह से ये होता है, जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में स्पेशली, जो कि मूवीज़ और इन सब में इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं ना, और अगर उन्होंने किसी को अपना रोल मॉडल बना लिया तो उसकी तरह ही ड्रेसअप करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर उसकी फ़ोटो लगा कहो पूजा ही करें दिन भर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट का अभाव देखने को मिलता है जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। कल्पना एवं दिवा स्वप्न की अधिकता होती है। अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है, अगर उन्हें जो उनका साथ वाले हैं अगर वो सही नहीं मिलते हैं तो वो अपराध की तरफ भी मुड़ जाते हैं ना। और आत्मसम्मान की भावना भी बच्चों में होती है। तो यही प्रॉपर्टी जो कि किशोरावस्था से संबंधित बच्चों के लिए है, और ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल, विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।